आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पटना में नीट पेपर लीक मामले पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। उन्होंने बोला कि यह पहली बार नहीं हुआ, 2 साल पहले भी नीट पेपर लीक हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यह पेपर लीक नहीं होगा। अब सरकार जवाब देने से बच रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान जन सुराज के प्रत्याशियों को डराने धमकाने खरीदने में लगे थे। प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद पेपर का भी खरीद फरोख्त शुरू हो गया है। पटना में छात्रा के साथ हुई अभद्रता पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर तमाचा है। बिहार में फिर उसी जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी है, जहां दिन दहाड़े खुलेआम ऐसी घटनाएं होती थी। पटना के बीचों बीच होटल में किसी लड़की को उसके पिता के सामने खींचकर ले जाने जैसी घटना बेहद शर्मनाक है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तेल इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीने में कोई चुनाव नहीं है। जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा पेट्रोल डीजल के दाम फिर कम किए जाएंगे। भाई नीट का जो पेपर लीक हुआ है तो ये पहली बार लीक नहीं हुआ है, आज से 2 वर्ष पहले भी हुआ था। तब भी धर्मेंद्र प्रधान ही शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने कहा था आगे फिर से पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन फिर से लीक हुआ है और अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके जानकारी के लिए और बिहार के लोगों को बता दें, जब चुनाव हो रहा था यही धर्मेंद्र प्रधान है जो बिहार में जन सुराज के प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त कर रहे थे। हमने उनका फोटो जारी किया है। जन सुराज के उम्मीदवारों को डराना धमकाना उनको खरीदना, यही काम ये कर रहे थे। तो मेरे भाई प्रत्याशियों का खरीद फरोख्त करते करते अब शायद प्रश्न पत्र का भी खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिए हैं। जो पटना में घटना हुई है वो जंगल राज के नाम पर वोट लेने वालों के मुंह पर चमाता है, क्योंकि ये उसी जंगल राज की आहट सुनाई दे रही है जब हम लोग सुनते थे कि दिन दहाड़े लोगों के साथ इस तरह का कुकृत्य होता है। किसी पिता के सामने पटना बीचों बीच पटना में होटल से किसी लड़की को रात में होटल के कमरे से खींच लिया जाता है, और ये तब जब उन लोगों की सरकार है जो जंगल राज का भय दिखाकर वोट लिए हैं। तो उनको समझना चाहिए, सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि जिन गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवाए हैं तो भैया उस होटल पर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हो? है हिम्मत तो उस होटल पर बुलडोजर चला के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि कितना लॉ एंड ऑर्डर है। रूस और ईरान से जब तेल सस्ता मिल रहा है तो कहीं और से तेल महंगा खरीद कर भारतीयों को इतना महंगाई में क्यों? तेल महंगा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगले 6 महीना कोई चुनाव नहीं है। चिंता मत कीजिए, चुनाव आएगा तेल का भाव रुक जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव था, तेल का भाव रुका हुआ था ना। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, हर दिन 3 रुपये 4 रुपये तेल का भाव बढ़ रहा है। फिर चुनाव का इंतजार कीजिए, अरबा उसना चावल बटने लगेगा, तेल का दाम थम जाएगा। इंटरनेशनल भाव कुछ भी हो, देश में चुनाव है तो तेल का भाव नहीं बढ़ेगा। अगर चुनाव नहीं है तो भाव इंटरनेशनल कम भी हो जाएगा, तो भी आपको हमको ज्यादा ही देना पड़ेगा पैसा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।